आज हम अपने YouTube चैनल @ultravedu7053 में बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजी क्या है, कैसा है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों को क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है जीवधारियों का। ठीक है, तो उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक बायो और एक लोगोस। बायो का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब इसकी इतिहास के बारे में जानते हैं कि जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, इसका सबसे पहले प्रयोग 1801 में लेमार्क ने किया था। ठीक है, लेमार्क में जर्मनी के टेवर्नेस नामक वैज्ञानिकों ने, इन दो वैज्ञानिकों ने, लेमार्क ने और टेवर्नेस ने, इन दोनों ने किया था। अगर हम इसकी जनक की बात करें तो इसके जनक हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अरस्तु हैं। इनका समय कब था? 384 से 322 ईस्वी। और यहाँ थोड़ा सा और छोटा कर लें। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, जीवन के विभिन्न पक्षियों पर अपने विचार व्यक्त किए थे, इसलिए अरस्तु को क्या किया जाता है, जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी मानते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी मानते हैं। और इसके बाद देखते हैं, अब इसकी शाखाएं हैं जो हर पेपरों में 1-2 नंबर की आती ही हैं। अब इनमें बच्चों को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा है, किससे क्या। तो इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, बताएंगे अपन को याद करना है। पहला क्या है, एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर। तो एपीकल्चर कैसे करना है, जैसे एपीकल्चर से अपन को याद रखना है एप्पल। क्या याद रखना है? एप्पल। तो एप्पल में क्या होता है, एप्पल खाने से मधुमक्खी आती है ना, कीट पतंग आती है, मधुमक्खी आती है। तो एप्पल एपीकल्चर किससे हो जाएगा? मधुमक्खी पालन से। ठीक है, अब सेरीकल्चर। सेरीकल्चर को याद करने के क्या है, रेशम कीट पालन में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका अध्ययन किया। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर से आपको याद रखना है शेरवानी। क्या याद रखना है? शेरवानी। शेरवानी या रेशम के कपड़े अपन कब पहनते, किसी खास सीजन में पहनते ना, कोई फंक्शन अच्छा होता तो सेरीकल्चर, शेरवानी कब पहनते हैं, तो या रेशम के कपड़े, तो रेशम के कीड़े याद ही हो जाएगा। ठीक है, अब अपना को अगला है पीसी कल्चर। पीसी, अब पीसी कल्चर से अपन कैसे याद करेंगे पीसी, तो पीस काय के बनाए जाते हैं भैया, मछली के बनाए जाएंगे। तो पीसी कल्चर किससे हो जाएगा? मत्स्य पालन से। पीसी से पीस हो जाएगा। अब अगला देखते हैं कैसे याद करना है। देखो अच्छी ट्रिक है, माइकोलॉजी। माइको एम से क्या होता है, मशरूम। क्या होता है? मशरूम। तो मशरूम क्या है, मशरूम है कवक। क्या है? कवक। ठीक है, मशरूम याद हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा, कवक है तो एल्गी अपने आप हो जाता है। तो माइकोलॉजी से कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी से शैवालों का अध्ययन। ठीक है, अब हमको याद करना है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भगवान को क्या चढ़ाए जाते हैं, आंथी या पुष्प चढ़ाए जाते हैं ना, तो ये। अब अगला देखते हैं, देखो बहुत अच्छा, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी से आपको याद रखना है पोमग्रेनेट। ठीक है, पोम से क्या हो जाएगा, पोमीग्रेनेट होता है, तो अपना पोमो से फल का हो जाएगा। ऑर्थनोलॉजी। ऑर्थनोलॉजी की देखो कैसे ट्रिक, ऑर्थनोलॉजी क्या हो जाएगी, ऑस्ट्रिच होता है, ऑर्थनो ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच ये क्या है, पक्षी है, तो इससे पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थ्योलॉजी, इससे क्या किया जाता है, मछली का अध्ययन। एंटोलॉजी, एंट जैसे अगर आपने अभी वर्तमान में देखा होगा, वर्तमान में अपने घर में अभी अपने वो निकलती हैं, चींटियाँ निकलती हैं, छोटी छोटी पंखियाँ निकलती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनकी हम एंट्री बैन कर देते हैं ना, बल्कि वो अपने घर में ना आ पाएँ, लाइट बंद कर देते हैं, तो कीट पतंग होते हैं। तो एंटोमोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, कितना अच्छा है। ये अपना यूट्यूब चैनल है @ultravedu7053। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही ट्रिक के साथ इसमें पढ़ाया जाएगा। आप एक एक अध्याय, और फिर इसके बाद अभी जो ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, इसकी आपको एमसीक्यू भी करवा देंगे
इसी से संबंधित कि आपको ये याद हुआ जो एक बार पहले इस वीडियो को देखना, इसके बाद उसको देखना है। देखो अब डेंड्रोलॉजी, अब डेंड्रोलॉजी देखना कैसे इसका बचे। डेंड्रो डंडा, वृक्ष और झाड़ियाँ, इसको समझ लो डंडा से, जिससे डंडा, तो वृक्ष और झाड़ियों में क्या होता है, डंडा होता है, तो वृक्ष और झाड़ियों का, ठीक है। अब जैसे हम कहें सिविकल्चर, तो एक सिल्वर वुड नाम का पेड़ होता है ना, तो काष्ठी पेड़ होगा सिल्वर वुड, इसको कर लो सिल्वर वुड, सिल्वर वुड। अब ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, सौरोलॉजी से पहले के दो ठोका कहते हैं, इनको याद कर लो अपने, कोई दिक्कत हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना भैया।